नमस्कार और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। शायराना अंदाज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने एक शेर सुना होगा, वो काफी फेमस भी हुआ है और एक फिल्म में बोला भी गया था। जरा गौर से सुनिएगा। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। याद आया होगा आपको। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक शेर नहीं, ये पूरी गजल है। तो आइए इस गजल के चंद शेर हम आपके बीच लेके आते हैं। जरा गौर से सुनिएगा। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। खराबों का मतलब है मैखाना या मदिरालय, और इस शेर का मतलब है कि हमें वफा के मोती, अगर हमें वफा ढूंढनी है तो उन्हीं लोगों में मिलेगी जिनका सब कुछ खत्म हो गया है। और ये लोग या ये खजाने हमें सिर्फ और सिर्फ मैखाना या मदिरालय में ही मिलेंगे। अगला शेर, गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले। इसका मतलब है दुनिया का गम भी अगर यार के गम में शामिल कर ले, नशा तो बढ़ता ही है। और नशा कब बढ़ता है? जब कॉकटेल हो जाती है। शराबे जो शराबों में मिले। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान है तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। हिजाब का मतलब है पर्दा, और इस शेर का मतलब है खुदा और फरिश्ता। इसका जो रिश्ता होता है बहुत ही पाक माना गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि न तो खुदा है और ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, अगर हम दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने पर्दों में मिले। आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या अजब कल वो जमाने को निसाबों में मिले। दार का मतलब है सूली और निसाबों का मतलब है सिलेबस, कि आज हम सूली पे खींचे गए हैं जिन बातों पर, क्या अजब कल वो जमाने को पाठ्यक्रम सिलेबस में मिले। अगला शेर, अब न वो मैं न वो तू है न वो माजी है फराज, अब न वो मैं न वो तू है न वो माजी है फराज, जैसे दो शख्स तमन्ना के सराबों में मिले। अब न वो मैं और न तू है न वो माजी, माजी का मतलब है अतीत, और फराज यहाँ शायर साहब का नाम है। सराबों का मतलब है भ्रम जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। अब न वो मैं न वो तू है न वो माजी है फराज, जैसे दो शख्स तमन्ना के सराबों में मिले। क्यों, कैसी लगी ये गजल? अच्छी लगी ना? अगर हमें मतलब पता हो तो हमें सुनने में और बोलने में बड़ा मजा आता है। दोस्तों, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमें नॉलेज होनी चाहिए, हम क्यों ना एक साथ वो आपसे शेयर करें। तो लीजिए, हम आज के इस वीडियो में आपको ये बताना चाहते हैं कि गजल, शेर शायरी, मतला, मक्ता, नज्म, मिसरा, रदीफ, काफिया क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले गजल। गजल क्या होती है? अभी मैंने आपके सामने जो शेर पढ़े, एक नहीं बहुत सारे शेर, ये सब मिलके गजल बनाते हैं। गजल को हिंदी में कविता और इंग्लिश में पोएट्री भी कहते हैं। शेर, शेर क्या है? दो लाइनें, मात्र दो लाइनें शेर कहलाती है। जैसे कि मैंने अभी यहां पढ़ी थी, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये एक शेर हुआ। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। ये दूसरा शेर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। शायरी क्या है? शेर और गजल को पढ़ने का तरीका, सबका अपना अपना अलग अलग अंदाज होता है।
तभी तो हमने अपने चैनल का नाम शायराना अंदाज रखा है कि हम शेर और शायरी किस तरह से पढ़ते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, मतलब शेर और गजल को पढ़ने का तरीका ही शायरी कहलाता है। मतला, मतला क्या होता है? किसी भी गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। जैसे इस गजल का पहला शेर कौन सा था? अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अगला आता है मक्ता। मक्ता किसे कहते हैं? किसी भी गजल का वो शेर, अंतिम शेर जिसमें शायर साहब का नाम आया हो। तो इस गजल का अंतिम शेर कौन सा है? अब न वो मैं, न वो तू है, न वो माजी है फराज, जैसे दो शख्स तमन्ना के शराबों में मिले। अगला आता है मिसरा। मिसरा क्या होता है? किसी भी शेर की पहली लाइन मिसरा कहलाती है। जैसे ये जो गजल हमने पढ़ी कई शेर से मिलके बनी है। और मिसरा, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, ये मिसरा है। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये मिसरा है। गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, ये मिसरा है। इसी तरह हर शेर की पहली लाइन मिसरा कहलाएगी। नज्म। नज्म क्या है? किसी एक ही टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट को लेके अगर कुछ लिखा जाता है, जो उसी सब्जेक्ट के आगे पीछे घूमती रहती है पूरी कहानी, वो होती है नज्म, जो हम अभी आपको डिटेल्स में नहीं बताएंगे। हमारा जब नया वीडियो हम बनाएंगे तब आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे। आगे आता है रदीफ काफिया। रदीफ काफिया क्या होता है? आपने जनरली लोगों को कहते हुए सुना होगा कि रदीफ काफिया मिलना चाहिए। तो आइए इस गजल के जरिए हम आपको बताते हैं। इस गजल में हमने जो शब्द लिए हैं उसमें आखिरी शब्द, लाइन का आखिरी शब्द देखिएगा, में मिले, सब में आ रहा है। ये तो है रदीफ। और काफिया क्या है? ख्वाबों, किताबों, खराबों, शराबों, हिजाबों, निसाबों और शराबों, ये है काफिया। दोस्तों, हमने आपको ये सब इसलिए बताया है क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सबका मतलब पता होना चाहिए, उर्दू अल्फाज भी आने चाहिए और गजल की एक एक लाइन क्या कहलाती है वो भी आपको पता होना चाहिए। लीजिए और आगे बढ़ते हैं। जाने से पहले आपको एक बात कहना चाहेंगे, कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है, ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। भाई, हमारा काम है आपको समझाना, आपको सिखाना। कितना आप सीखते हैं ये आप सभी पे निर्भर करता है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।